जेडीएस के अंदर छोड़कर कांग्रेस के अंदर आ गया, ये सरासर गलत बात है। मैं कांग्रेस हो या जेडीएस हो या कोई और पार्टी हो, मेरा सवाल एक मर्तबा है, जब कोलार की आवाम 4 मर्तबा कांग्रेस को वोट डाली एक तरफ मुत्तहिद होकर, 4 मतलब कि 20 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। मेरे दोनों पार्टियों से एक ही सवाल है, जेडीएस से भी कांग्रेस से भी। मैं एक सवाल है, मेरी कौम का दर्द, मेरे कौम के अवाम जो इस मर्तबा उस वक्त आके बड़े बड़े पार्टियों ने मिलकर ये एमपी मुंसामी को बीजेपी से लाकर खड़ा करे, अगर वो कोई दंगे फसाद वाली बात करता है, मुसलमानों के अंदर जो जोश आता है, अगर खड़े होकर उसका कोई इत्तेहाद कोई लड़ते हैं तो उसके मुकाबिल में खड़े होकर मुसलमानों को बेखुसूर उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं इस चीज का जवाब कौन देगा? शाल अचानक मैं उठा के शाल डाल दिया, मैं कांग्रेस में जंप हो गया, इसी बात नहीं, मतलब ये गलत है। ये गलत बात है कि वो कांग्रेस में जाके मैं जॉइन हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली मैं कांग्रेस में जॉइन नहीं हुआ हूँ। कल मेरा प्रोग्राम आरपी पार्टी को मैंने सपोर्ट किया केजीएफ के अंदर। मैंने 1000 मरतबा कहा है, जहाँ जो एमएलए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह हमें वहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि मेरे साथ कोलार डिस्ट्रिक्ट का बहुत से बड़ा यूथ जुड़ा हुआ है। अब लोगों का कहना है कि जेडीएस के अंदर छोड़कर कांग्रेस के अंदर आ गया, ये सरासर गलत बात है। मैंने जेडीएस छोड़ा नहीं। कल इत्तफाक से मुझे बुलावा हुआ, जहाँ पर नसीर साहब आए हुए थे, वो भी हमारे कौम के लीडर हैं। वहाँ पर बुलाया, मैं जाकर बैठा, बात करा, तो बोले कि इस मर्तबा सिद्धरामैया जी कोलार को आ रहे हैं, तुम्हें आ जाओ, इंशाल्लाह हम बैठकर साथ मिलकर काम करेंगे। तो मैंने नसीर साहब से यही कहा, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस लीडर के लगभग एक हफ्ते से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सिद्धरामैया खड़ने की वजह से तुम्हें कांग्रेस में जॉइन होना चाहिए। मैं कांग्रेस हो या जेडीएस हो या कोई और पार्टी हो, मेरा सवाल एक मर्तबा है, जब कोलार की आवाम 4 मर्तबा कांग्रेस को वोट डाली एक तरफ मुत्तहिद होकर, 4 मतलब कि 20 साल तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। उस वक्त एक मुसलमान खड़े रहे जो सीएम नसीर अहमद साहब हैं, जो 3 मर्तबा खड़े रहे। उसके बाद ज़मीर मरहूम साहब खड़े रहे। उस वक्त सारे मुसलमान एक तरफ होकर पार्टी को वोट दिया। किसी और कौम ने आकर हमारी कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताया नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जेडीएस, मैंने पिछली मर्तबा कहा कि 1000 मर्तबा कहा कि सीएमआर एक अच्छा कैंडिडेट है हमारी आवाम के लिए, जिसने लगभग 5 से 6 साल तक लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए, चाहे गरीब हो, अमीर हो या तकलीफ़ हो, कोलार जो डूब रहा था चाहे वो उस वक्त हो, हर मर्तबा वो खड़ा रहा। इस मर्तबा सिद्धरामैया जी से मेरे 4 सवाल हैं। अगर वो सिद्धरामैया जी से या हाई कमान जितने भी लोग हैं कांग्रेस वाले से, इंशाल्लाह अगर हमारे वो 4 सवाल का जवाब मिल जाए तो बेशक हम सिद्धरामैया को करेंगे। लेकिन 4 सवालों का जवाब ये है कि जिस वक्त मुसलमान खड़ता है, कोई और कौम, चाहे वो कुरबूर हजरात हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गौड़ा हजरात हो, जितने भी लोग हैं, उस वक्त एक मुसलमान को जहां माइनॉरिटी का मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी का इस मर्तबा खड़ना था, कोई मुसलमान इस मर्तबा खड़ता तो इंशाल्लाह ज़रूर जीतता। लेकिन इस मर्तबा मुसलमान को कोई पार्टी से कोलार के अंदर सीट नहीं दिए। इस मर्तबा अचानक सिद्धरामैया जी को लाके खड़ाते हैं, जहां उनका ताउन भी शुरू नहीं हुआ, जहां पर लोगों के, ये तो लीडरों से सुने हुए सिद्धरामैया जी कि लीडर क्या कह रहे हैं, आप खड़ जाइए हम आपको जिताएंगे। सिद्धरामैया जी एक 5 साल रहेंगे, वो 5 साल जाने के बाद क्या माइनॉरिटी को ये मिलेगा कि एमएलए की सीट मिलेगी? क्या आज मुसलमान खड़े होकर या कौम का दर्द,
वोट मेरा भी कोलार के अंदर है, मेरी भी कोलार लिस्ट के अंदर हर चीज़ है, मैं भी वोट डालने का अधिकार हूँ। हर एक कौम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, सारे कोलार की कौम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। 4 मरतबा हमने वन साइड होकर वोट डाला, उस वक्त मुसलमान को नहीं जिताए। आज सिद्धरामैया जी आकर खड़ते हैं तो हमारा वोट आपको डालने के बाद हमसे कुछ मुआहिदा कीजिए कि कौम जो कोलार डिस्ट्रिक्ट की आवाम है और ख़ास तौर से कोलार है कि कोलार का कुछ दुख दर्द है। सिद्धरामैया जी को कोई बड़े बड़े कांग्रेस के अंदर लीडर हैं, वो जाकर नहीं कहते। इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस के लीडर भी आते हैं, जेडीएस के लीडर भी आते हैं, बीजेपी के लीडर भी आते हैं, अपने वक्त के एतबार से हर सियासत को इलेक्शन के नज़दीक गर्म कर देते और चले जाते हैं। मैं कहता हूँ इस मरतबा ना कांग्रेस से, ना जेडीएस से, ना बीजेपी से हमारे आवाम को पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमारे आवाम को उनका दुख, उनका दर्द, उनकी परेशानी कोलार डिस्ट्रिक्ट के आवाम को सुनना चाहिए। और कोलार के ख़ास तौर से जाकर देखो कि कितने लोग हमारे माइनॉरिटी के अंदर परेशान हाल हैं, पैसा ले रहे हैं, बड़े बड़े लीडर पैसा ले लेंगे, कोई भी पार्टी का हो, वो आवाम तक पहुंचता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सिद्धरामैया जी से, मैंने बड़े बड़े लीडरों के कॉल आए, मैंने कहा कि एक मरतबा मेरे यहाँ सिद्धरामैया साहब को दावत में बुलाइए, मैं 4 सवाल रखूँगा मेरी कौम की तरफ से। मैं ये नहीं चाहता कि हमको कोई लीडरशिप दीजिए, कोई हमको पैसा दीजिए, ये चीज़ नहीं है। हमको ना पैसों की ज़रूरत है, ना मुझे लीडरशिप की ज़रूरत है। मुझे मेरे कोलार की आवाम का दर्द सामने रखकर अगर सिद्धरामैया जी और पूरे आकर मीडिया के सामने खड़े होकर वादा करते हैं तो इंशाल्लाह हम उस वक्त सोचेंगे। तो उस वक्त आप सीएमआर का हाथ छोड़ देंगे? नहीं, उस वक्त सीएमआर का हाथ छोड़ने का ना अब मैंने छोड़ा है ना उस वक्त छोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे जो सवाल है ना, अगर मान लेते हैं तो नहीं, देखिए सिद्धरामैया जी अगर हमारे सवालों का जवाब देते हैं, मैं सोचने की बात कर रहा हूँ, जाने की बात नहीं। सीएमआर जो अच्छा कैंडिडेट है, उसके अंदर ताकत इस्तात है, एक अच्छा व्यापारी है, वो मुसलमान का दुख दर्द समझता है, वो हर कौम को ले जाने की इस्तात रखता है। उस वक्त हम ये सोचेंगे कि इसमें 2 में कौन बेहतर होगा, हम उस वक्त उस पार्टी को करेंगे। मेरे दोनों पार्टियों से एक ही सवाल है, जेडीएस से भी कांग्रेस से भी। मैं एक सवाल है, मेरी कौम का दर्द, मेरे कौम के अवाम जो इस मरतबा उस वक्त आके बड़े बड़े पार्टियों ने मिलकर ये एमपी मुंसामी को बीजेपी से लाकर खड़ा करे, अगर वो कोई दंगे फसाद वाली बात करता है, मुसलमानों के अंदर जो जोश आता है, अगर खड़े होकर उसका कोई इत्तेहाद कोई लड़ते हैं तो उसके मुकाबिल में खड़े होकर मुसलमानों को बेखुसूर उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं इस चीज़ का जवाब कौन देगा कि भाई जिस वक्त तुमको वोटों की ज़रूरत पड़ती है, हर गली गली कुचे कुचे में लोग आते हैं, आकर हमको वोट देने की भीख मांगते हैं। मैं ये कहता हूँ इस मरतबा हमको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। कौम का दर्द आपके सामने रखेंगे, वो कौम के दर्द के बाद हम सोचेंगे कि कौन सी पार्टी को हम मदद करना है। तो सर एक अहम सवाल यहाँ पर, सीएमआर को सीट दिलाने के लिए फोर्स किसने किया था? देखिए, सीएमआर को सीट दिलाने के लिए मैंने पहला वो शख्स हूँ, सीएमआर को स्टेज पे खड़े होकर मैंने ही कुमारस्वामी साहब से और सीएम इब्राहिम साहब से कहा था कि सीएमआर से बेहतर कोई नहीं है, तो सीट उसे दिलाने की मेरी जद्दोजहद थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जद्दोजहद से हमने सीएमआर को सीट दिलाई है। जी, एक तरफ आप उनको जो है सीट दिलाते हैं, उनको आप वादा करते हो, आप उनको तसल्ली देते हो, आप उनको हिम्मत देते हो। दूसरी ओर कल से लगातार आपके फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें आप कांग्रेस का शॉल ओढ़ते हो। यहाँ कहानी में कुछ देखिए, नसीर साहब बुलाए गए, अचानक लाके फौरन शाल डाल देते हैं तो मैं उस पार्टी का नहीं होता। मतलब ये नसीर साहब की एक साजिश है? नहीं, नसीर साहब की साजिश की बात नहीं, नहीं, नसीर साहब की साजिश और डैमेज की बात नहीं। नसीर साहब साजिश, और वो भी कौम के लीडर हैं। सीएम इब्राहिम साहब भी कौम के लीडर हैं, ज़मीर अहमद साहब भी कौम के लीडर हैं। ये देखिए, पार्टी की वजह से मैं किसी को बुरा नहीं कहता कि किसी की साजिश है। वो हर एक आदमी जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है ना, वो हर आदमी अपने अंदर लेने की कोशिश करता है कि वो हमको काम करे या उनको काम करे। इस मर्तबा सुनिए, इस मर्तबा क्या है ना, वोट की वजह से हर पार्टी क्या छोटा ही बन के आएगा, अब सामने वाले को बड़ा बना देगा। हमें कोई चीज़ देखकर नहीं होता ना, मैं जो बोल रहा हूँ, जो वाइट चीज़ होते हैं ना, हर बोलते हैं कि हर वाइट गैस्ट्रिक है, समझ में आ रहा है, चाहे दूध हो चाहे लस्सी हो, गैस्ट्रिक है। ये गैस्ट्रिक के जिसे बातें करने वाला नहीं हूँ।
सर आपने कहा कि नसीर साहब हो या सीएम इब्राहिम हो, ये सब लीडर्स हैं, इलेक्शन के वक्त ही उनको आप जैसे लोग क्यों याद आते हैं? सर उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब मुसलमानों को इनकी ज़रूरत थी? तो वही तो बोलता हूँ, इलेक्शन के वक्त जिस वक्त अहमद अली बेग की और या दूसरे लीडरों की ज़रूरत पड़ रही है, मैं कहता हूँ 5 साल भी हर लम्हा भी कौम की ज़रूरत दर्दमंद रखना चाहिए। अब देखिए बीजेपी है, बीजेपी के अंदर क्या ही एक यूनिटी है, उनका एक प्लान है। कांग्रेस वाले यात्रा निकाल रहे हैं, जेडीएस वाले यात्रा निकाल रहे हैं, अभी कोई बीजेपी की यात्रा नहीं शुरू हुई। उनका एक ग्राउंड लेवल काम होता है कि आज हमारे पार्टियों के अंदर ज़रूरत मुसलमान की वोट की ज़रूरत पड़ गई, कांग्रेस वाले आ गए, ज़रूरत पड़ गई जेडीएस वाले आ गए। मैं इस मर्तबा हर क्षेत्र में कोलार डिस्ट्रिक्ट के 6 कॉन्स्टिट्यूट के अंदर मैं अलग अलग पार्टी को मैं हेल्प कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कोलार का मसला आ गया, CMR है सिद्धरामैया जी, अब 2 जने में से कौन बेहतर है हम इसको तोल रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कि कोई आके शाल अचानक मैं उठा के शाल डाल दिया, मैं कांग्रेस में जंप हो गया, इसी बात नहीं है। मतलब ये गलत है? यह गलत बात है कि वो कांग्रेस में जाके मैं जॉइन हो गया। देखिए गलत अफवाहें मत फैलाइए, कोई आकर अचानक शाल डाल दिया, हार डाल दिया तो अचानक वो कांग्रेस का हो जाता नहीं। मैं इंशाअल्लाह जब भी कौम की दर्द लेके मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं कौम की तरफ से हर पार्टी को सवाल रखूँगा। जो पार्टी बेहतर होगी आप उसे कौम काम कीजिए, आपका वोट आपका हक है, मेरा वोट मेरा हक है। अगर एक चीफ मिनिस्टर कोई बन रहा है, कोई MLA बन रहा है, अगर एक वोट भी कम हो जाता है तो समझो कि हर एक वोट तुमको चीफ मिनिस्टर बनाने की ताकत रखता है। तो इस मर्तबा कोई अवाम, पूरी कोलार की अवाम और पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट की अवाम को मैं कहता हूँ, इस मर्तबा अपना वोट पहचान के डालिए कि मैं किसे करना है, क्या करना है। मैं यही चाहता हूँ पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से और कोलार से, इस मर्तबा हमारा वोट ज़ाय नहीं करेंगे, सोच समझ कर वोट हम डालेंगे।